आज फाइनली वो चीज जिसका हम सबको शक था वो प्रूव हो चुकी है और आइंदा अब कोई रिकी पराग को कुछ नहीं बोल सकता। भाई व्हाट अ कैप्टन। ये सब क्या हो गया आदि? कैसे हो गया? इन जालिमों ने मिलकर ये क्या हल कर दिया तुम्हारा? इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई एक मनुष्य है जो कि हमारे सरपंच साहब से 2 पॉइंट्स चुरा के उनके मुंह के सामने चुरा के उनको ऊपर ऐसे भी करके भाग सकता था वो है हमारे रिकी पराग सर। भाई ये क्या हो गया पंजाब को? भाई आई थिंक आईपीएल 2026 में बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, वो तुम्हारे अगेंस्ट चल रही है। क्या? क्योंकि तुम जो भी प्रेडिक्शन करते हो उसके अगेंस्ट कुछ उल्टा ही हो जाता है भाई। भाई ये तो आउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी था भाई। मैं अपनी प्रेडिक्शन को मतलब मैं खुद अपने आप पे विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ भाई। ये व्हाट आर दीज पावर्स। मैंने इंडिया का वो प्रेडिक्ट करा था कि वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हार जाएंगे। पंजाब 7 मैच से जीतते आ रही थी, मैंने प्रेडिक्ट करा आज हार जाएंगे, हार भी गए ये लोग। इट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी भाई। भाई मुझे लगा जब स्टोइनिस ने वहां पे आखिरी 2 ओवर में बेल्ट निकाली अपनी। ये क्या किया तूने? है? ये क्या किया तूने? गुज्जर के आदमियों को मार दिया। अरे रूपा, ये कौन सा मौत का संदेशा लेकर आई है तू अपने साथ? तो ऑस्ट्रेलिया में और जो सबकी पिटाई करी है मुझे लग रहा था यहाँ से तो पंजाब नहीं हार रही। It was crazy. Pitch was not that easy to bat on. स्पिनर से मुश्किल हो रही थी, ये तो खुद ही कह दिया दोनों कप्तानों ने आकर। पर उसके और मुझे लगा, अच्छा बाय द वे मुझे हाफ टाइम पे लग रहा है कि रियान पराग की कप्तानी समझ में नहीं आ रही है। आज बॉलिंग भी पता नहीं क्या रोटेशन करा है, कैसे क्या चल रहा है। और बंदे ने एंड में आके शुभम दुबे निकाले उससे ऊपर वो वैभव सूर्यवंशी भी चलते ही रहते हैं। It was crazy. आज तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें परलोक भेज दूंगा। मेरे पहले इस नन्हे बालक से लड़कर दिखाओ। भाई मेरे से गलती हो गई भाई, मैंने पाप कर दी रिकी पराग को कुछ सवाल उठा दिए। भाई मैं तो बड़ा खुश हूँ भाई, रिकी पराग ने आज मुझे राइट प्रूफ कर दिया एंड उनकी कप्तानी के गुणगान हमें गाने ही गाने भाई। इस पूरे मैच के दौरान गाते ही रहेंगे हम। एक लंगड़ी टांग भी खेले थे आज। कौन? लोकी फर्गसन। वो वापस हो गई। वेलकम भाई, अब जब अगला पार्ट जब बनेगा तो हॉकी की प्लेयर से क्रिकेट का प्लेयर बना के। मेरी एक टांग नकली है। क्या बॉलिंग करी भाई? तो और श्रेयस अय्यर ने तोड़ी है टांग। टांग बची तोड़ देंगे ऐसा लग रहा है, बट टांग टूटने की बातें हो रही है। अब मुंबई के प्लेयर्स की भी टांगों में साथ दम बचा नहीं। दानव साने आने वाले भाई, वो तो खत्म कर देंगे। अभिषेक शर्मा एंड वानखेड़े। क्या यूएसए वाला मैच होगा फिर इंग्लैंड वाला मैच होगा? भाई देखो, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। मुंबई इंडियंस आई थिंक अगर आज हारते हैं वर्चुअली कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि बॉर्डर एलिमिनेट खत्म है। फिर वील हैव टू हैव अ डीप कन्वर्सेशन, डीप हार्ड कन्वर्सेशन अबाउट दिस। क्या होने वाला दोनों मैचेस का आप टाइम से हमसे रेफर कर सकते हैं डिस्कशन को। लेकिन अभी मैं बातें करना चाहता हूं कि टॉस पे क्या चेंजेस आई। भाई टॉस एंड पिच भी मतलब, क्योंकि आप अल्टीमेटली देखोगे पहले बताते थे कि पिच अंडर कवर्स थी कुछ दिन से। तो ऑल्दो जो है पिच बारिश का सीन, हाँ कमेंटेटर्स कह रहे थे कि इट इज स्टिल अ डिसेंट विकेट, जो कि उनका काम है कहना, क्योंकि वो तो मना नहीं कर सकते। बट श्रेयस अय्यर ने जैसे बाद में आके बोला कि काफी टैकी थी फर्स्ट हाफ में पिच जो है, बाद में भी उतनी इजी नहीं थी बैट ऑन करने के लिए। तो इट वाज क्लियरली वैसी वाली विकेट नहीं थी कि 250 कवर अगर होगा, सिंपल सी बात है, ज्यादा इसको बढ़ाऊंगा नहीं मैं। सिंपल सी बात है, कवर है मतलब पिच में डैम्पनेस होने वाली है, क्योंकि हवा पड़ी नहीं है। और फिर तो जो स्पिनर्स उनकी बॉल फंसेगी। पर चेंजेस काफी ज्यादा देखने को मिले, क्योंकि आरआर जो है वो टॉस जीती है, बॉलिंग करने का फैसला लेती है। अब देखो शनाका आ गए थे हेटमायर की जगह पे, एंड द रीजन व्हाई आरआर वन टुडे is because Hetmeyer was not playing. क्या बातें कर रहे हो? चेज में हेटमायर नहीं। कितने 14 करोड़ में रेटिंग है कुछ? हाँ तो फर्क नहीं पड़ता भाई। इतने अगर चेज में हेटमायर को देख लेता तो आई डोंट थिंक सो जीत पाते। यशराज पुंजा आ गए थे वो बिश्नोई की जगह पे डायरेक्ट। बंदे ने 2 विकेट भी ले लिए। नहीं ले लिए, बट आई थिंक दिस वाज अ कंट्रोवर्शियल कॉल भाई, क्योंकि बिश्नोई तो अच्छा भी कर रहे हैं इस साल भाई। अभी तक आपको निकालने की जरूरत नहीं थी। इसी के साथ आरआर जो है 9 बैटर्स के साथ जा रही थी, एंड ये शायद एक मास्टर क्लास खेली है रिकी पराग ने यहाँ पे। शिवम दुबे जो है केम अप विद द गुड्स भाई, जिसकी हम लोग बाद में बात करेंगे। बट पंजाब क्या चेंजेस है, सूर्यांश शेगड़े आ गए थे शशांक की जगह पे, ये फोर्स चेंज था भाई। आई होप शशांक को ज्यादा कुछ चोट वोट ना लगी हो भाई। वो कैचे छोड़ने के बाद भाई मैं भी कह रहा हूँ कि दिया गया इंजरी का निकल यहाँ से भाई, असली कुछ और है, हमें सबको पता है। बट लोकी फर्गुसन आ गए थे बार्टलेट की जगह पे, हरप्रीत ब्रार आए थे एज द इंपैक्ट सब इन प्लेस ऑफ विजय कुमार विशाल। आई थिंक दैट वाज अ मास्टर क्लास भाई। वंस अगेन अ वेरी गुड डिसीजन। पूरे इस मैच में एक ही डिसीजन मेरे को समझ में नहीं आया, बार्टलेट को हटा के जो लोकी फर्गुसन भाई बस वही है। और वो क्यों है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, पर उससे पहले आप भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई। कम ऑन गाइस। देखिए हम लोग यहाँ पे ना बहुत सच बोलते रहते हैं, काफी हंसी मजाक भी करते हैं। इसका टैक्स लगता है भाई, इसका सच बोलने का लगता है भाई। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाइप का अगर आपको ऑप्शन बचा हो अभी, क्योंकि 2 वीडियोस तो निकल चुकी हैं, आपने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, तो भाई हाइप भी कर दीजिएगा। बट मैं बिना किसी देरी के शुरू करना चाहता हूँ आज के डिस्कशन को। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट व्हिच इज द गेम पॉइंट। पंजाब की बैटिंग की बात कर रहे थे, क्योंकि 65 एट द लॉस ऑफ 1 विकेट
इन द पावर प्ले। भाई जब स्टार्ट हुआ था तो पबसिमरन ने तो चलो स्ट्राइक हटा दी थी अपनी, प्रियांश आर्यन आके ऐसी वो आज hitting फिर करी से है। ऑलमोस्ट 300 की स्ट्राइक रेट से खेल के गया। पर मतलब वही है भाई, आई थिंक प्रियांश आर्यन ने जो खेला वो बहुत बढ़िया खेला एंड शॉट्स भी उन्होंने बहुत अच्छे मारे, बट आज कत्ती बहुत तगड़े उनके लगे हैं भाई। आर्चर वो मतलब वो आग उगल रहा था भाई। टॉक अबाउट दैट, सुनील गावस्कर ने बाद में बोला कि आर्चर ने डराया है भाई लिटरली। हाँ खत्म कर रखा था भाई। भी ऐसी हुए आर्चर ने आते ही प्रियांश आर्य की बक्की पकड़ के रखी हुई थी। हाँ बॉडी लाइन पे बॉलिंग कर रहे थे एंड वो सारी बॉलर 140 के ऊपर थी। हाँ फिर 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल डालते हैं मुंह के नीचे, और वही है ना कि बिकॉज इससे पहले वाली बॉलें सारे बक्की पे आ रही थी, द गाय वाज नॉट रेडी फॉर इट, नहीं होंगे आप एकदम वो इसलिए हवा में टंग गई बॉल भाई। बट ट्रांसफर आर्चर आप कुछ भी कह लो, देखो हमने भी काफी मजाक उड़ाया था बिफोर द सीजन स्टार्टेड, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप भी कुछ खास उनका अच्छा गया नहीं था, बट इस सीजन जिस तरीके से वो आरआर के लिए खेलते आ रहे, इट इज जनरली ग्रेट। ऐसा स्टार्ट है उनका कि आर्चर हैज द मोस्ट विकेट्स इन पावर प्ले दिस सीजन। 9 विकेट वो ले चुके पावर प्ले के अंदर। अर्शपा कुछ सीखे। अर्शपा तो आसपास अर्शपा क्या हो गया आपको आज भाई? आज आपने जो अर्धशतक जड़ा है, मुझे पता है कि आपको हर्षित राणा की जगह खेलने को नहीं मिलता है। इससे दिस इज नॉट गोइंग टू कट इट गाइस। आज बहुत बुरा हुआ है वर्षदीप के साथ, बट वील टॉक अबाउट दैट। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज भाई, बर्गर। आज बर्गर जी कसम खा के आते हैं कि देखिए आज मुझे रन्स लीक करने। आज पिछले 2-3 दिन से ना सारे जो लोग हैं उनको कोई 200 का मैच देखने को मिला नहीं है। फिर ना वो लोग एक्सपोज हो जाते हैं कि यार 200 से नीचे का लो यार देखने में मजा आता है और टीआरपी गिर जाती है। तो उन्होंने कहा आज मैं सबकी हिपोक्रेसी एक्सपोज करूंगा, मैं आज 200 प्लस अपने ऊपर जिम्मा लेता हूं पढ़वाने भाई। पर रिकी पराग ने क्या करा भाई, पावर प्ले में वो बंदा पिट रहा था, उसको 3 और दे दिया आपने, और उन्होंने 65 में से 45 रन पावर प्ले में खा वो लिया। सिर्फ बर्गर के हैं, बाकी पूरी टीम ने 20 ही रन खाए। अच्छा रियान पराग ऑनेस्टली बता जीत गए। मैं भी ये कहने वाला था। मुझे एक्चुअली कप्तानी बहुत क्वेश्चंस है ये स्पेसिफिकली इसमें, क्योंकि वही बर्गर पैटी पिज्जा सब कुछ आज बन गए थे वहां पे भाई। आई जेन्युइनली थॉट कि इस पावर प्ले के बाद, ऑल्दो दिस इज नॉट एग्जैक्टली उस स्टैंडर्ड पे जो पंजाब खेलती है, बट स्टिल इट वाज अ ग्रेट स्टार्ट। बट नेक्स्ट फेज में भाई इतना तगड़ा देखने को मिलता है, क्योंकि कूपर कॉनले जो कि अभी अभी आए थे, उनने जो एक्सेलरेट करना स्टार्ट करा है, स्टिल मुझे लग रहा था कि पबसिमरन क्यों इतना धीरे खेल रहे भाई, वो तो ऐसे खेलते ही नहीं। चलो मैं कह रहा हूँ पबसिमरन का दिन नहीं भी है, बट यहाँ पे मैं यश राज की भी बातें करनी चाहिए। वो पिक्चरें बनाने के अलावा जो विक्ट्री निकाल पिक्चरें बनाने के अलावा भाई जो विक्ट्री निकाल रहे हैं, आई थिंक। एंड ऑफ कोर्स वी विल टॉक अबाउट चहल इन द सेम ब्रैकेट आल्सो। आज दोनों रिस्ट स्पिनर्स ने जो करके दिखाया है, दे प्रूव्ड व्हाई इस पिच पे बैटिंग करना इतना आसान नहीं था। क्रेडिट टू गाइज लाइक स्टोइनिस, लाइक शिवम दुबे, जिन्होंने फिर भी दिस सेल्ड थ्रू। बट यहाँ पर यश, एंड पता हाईलाइट क्या था मेरे लिए, फर्स्टली कॉर्नली का आउट करते हैं एंड देन पबसिमरन का आउट करते हैं। हाउ ही वाज पुटिंग द बॉल अक्रॉस द बॉडी, वो एंगल्स क्रिएट करना है जिससे कि आप अगर स्लैश करने जाओ तो बॉल स्लाइस हो जाएगी एंड टॉपेज लग जाएगा। जब बॉल एंगल्ड अक्रॉस द बॉडी होती है ना, तो उसको अगेंस्ट द एंगल मारना बड़ा मुश्किल होता है मिड विकेट के ऊपर से। तो उसी में बैट के बस स्लाइस हो जाता है एंड बॉल खड़ी हो जाती है। सो ही वाज वेरी स्मार्ट विद द लाइंस दैट ही वाज बॉलिंग भाई। पर मैं वही बोलूंगा, पबसिमरन ने 35 बॉल्स में 50 मारी है। अगर यहाँ पे कोई और होता तो उसको तो सुना दिया जाता भाई, खत्म कर दिया जाता। पर तुम वही देखो ना, फिर से दिस पिच वाज नॉट इजी टू बैट ऑन यार। मतलब अगर जहां पे बाकी लोगों ने आके, जैसे प्रियांश आर्य ने अच्छा स्टार्ट दिया आपको, कूपर कॉनले ने आके अपना पार्ट प्ले करा, श्रेयस अय्यर एक वो खिलाड़ी थे जो मुझे लग रहा था कि अबे ये कौन आ गया भाई, ये कौन सा पार्ट आ गया श्रेयस अय्यर का। अगर पबसिमरन को हम बोल रहे हैं इतना, एंड वन सेकंड मैं तो ये जस्टिफाई नहीं कर रहा, पबसिमरन वाज नोवेयर क्लोज टू हिज बेस्ट। आज नहीं थे, स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करे भी है। जडेजा ने कितनी अच्छी बॉलिंग करी है, मजा आ गया। जडेजा ने विकेट नहीं लिया बट कितने इकोनॉमिकल थे। एंड बाय द वे यश और जडेजा का सबसे बड़ा टॉक पॉइंट क्या था, अगर आप एनालिसिस चेक करोगे, द वैरायटी ऑफ पेस दैट दे हैव ऑफर्ड। जडेजा जो कि मतलब 150 से कम की बॉल फेंकता है एज अ स्पिनर, उसने आज 80 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉलें फेंकी हैं। नहीं, रिकी पराग हायर एंड पे 107, वही ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर का डिफरेंस है उनकी स्लोएस्ट और फास्टेस्ट बॉल। रिकी पराग खुद भी थोड़े ज्यादा सरप्राइज, उन्होंने पोस्ट मैच में ये चीज बोली है कि जब हमने इतना एक्सप्लॉइट करा था पेस को, इतनी स्लोअर बॉल्स डाल के, तो हम लोग सोच रहे थे पंजाब वाले भी करेंगे, बट समहाउ उन लोगों ने उतना यूज करा नहीं। मैं तो ये सोच, उन्होंने कहा देखिए मैं तो सोचा था कि जडेजा आज फिर से 2 ओवर पिट जाएंगे, फिर मैंने कहा मुझे हाथ खोलने का मौका मिल जाएगा, पर आज बिकॉज ऑफ जडेजा मुझे अपना हाथ खोलने का मौका ही नहीं मिला यार। मैं तो कंट्रीब्यूशन रन तो मेरे बन नहीं रहे, कम से कम विकेट ही निकाल रहे। बट एंड में आता थे, हमने जो बात करी थी भाई, जो फिनिशिंग करके दिखाई है इस टाइम पे स्टोइनिस ने, भाई इट वाज समथिंग एल्स भाई। मतलब ये पुराना स्टोइनिस आ गया भाई वापस आ गया, क्योंकि 10 से 15 ओवर के बीच में सिर्फ 43 रन आए थे। गिर गई थी पंजाब, हाँ काफी गिर गई थी बीच में। एंड पता है हाफ टाइम के बाद 10 ओवर के बाद ऐसा लग रहा था कि 220 तो शुड बी अ सर्टेनिटी, होना ही चाहिए यार। बट 15 ओवर के बाद ऐसा लग रहा था कि 200 भी हो पाएंगे क्या। और यहाँ पे रिकी पराग का मुझे सवाल उठाना है, क्योंकि
चीजें अच्छी चल रही है। ब्रिजेश ने क्या बॉलिंग करी पहले 3 ओवर। अरे ब्रिजेश बहुत अंडररेटेड थे भाई, उनके पहले 3 ओवर के अंदर एक बाउंड्री आई थी और उसके बाद लास्ट ओवर में जो पिटाई हुई उनकी वो अलग हुई है। कितनी बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे, पर जो लास्ट ओवर में पिटाई हुई वो क्यों हुई है? उससे पहले बिल्डअप में आपने बर्गर से बॉलिंग कराई और वहां पे मेरे ख्याल से 14-15 रन आए थे। या आपको क्या जरूरत थी ओवर बर्गर से कराने की? आपने सिर्फ 5 बॉलर्स यूज करे आज। शनक आपके पास अनयूज थे, रियान पराग खुद अनयूज थे, डॉनन फेरेरा अनयूज थे। इस पिच पे जहां स्पिन असिस्ट कर रही है, आपने डॉनन फेरेरा और रियान पराग के ओवर ही नहीं देखे। हाँ, और आपने बर्गर को चौथा ओवर डलवाना पड़ा, इसीलिए 6 बॉलर दोनों बहुत जरूरी है। कम से बर्गर वाली प्रॉब्लम तो आज आपको क्लियरली दिख रही थी, ऑल्दो उन्होंने शेष का विकेट निकाल लिया था बट स्टिल वो रन काफी पिट गए थे क्योंकि दैट रिदम ट्रांसलेटेड इनटू द नेक्स्ट ओवर जब आर्चर ने 17 रन खाए। हाँ, वो भी खा गए और फिर ब्रिजेश ने आखिरी में 24 रन खा लिए भाई बेचारे ने। लास्ट 3 ओवर में 55 रन मारे हैं भाई पंजाब ने। इट इज क्रेजी भाई। स्टोइनिस ने ऑलमोस्ट 300 की स्ट्राइक रेट से 50 मार दिए। जितने भी उनने 60 रन मारे टोटल में, मैं वही बोलूंगा भाई कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पंजाब नीडेड समवन लाइक हिम जो कि इस तरीके से फिनिशिंग करके एक अच्छे टोटल पे ले जाए। स्पेशली आफ्टर श्रेयस अय्यर ने जब कहा वो टेस्ट मैच खेला। सुनिए, अब अगर का टेन्योर तो खत्म हो सकता है ना, तो क्या टेस्ट में भी कमबैक कर दूं? भाई उनने खुद ही मना करा था टेस्ट के लिए, वो वापस खुद अपनी ऑडिशंस दे रहे हैं। वो देख रहे हैं गायकवाड भी जो है कप्तान बन के थोड़ा टेस्ट कर रहे हैं। क्या पता मैं भी आ जाऊं भाई, मिडिल ऑर्डर वैसी खाली है। बट ये जो अल्टीमेटली कितने रन बने इनके, 222 रन जो बन गए थे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, आई थॉट इट इज गोइंग टू बी इनफ भाई। आई डिड नॉट थिंक कि पंजाब ये चीज चेस करवा देगी, स्पेशली गिवन आरआर का मिडिल ऑर्डर कितना वीक है, जिसके ऊपर रियान पराग ने, रिकी पराग ने बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट दिया है। तो देखा तो नोट करें? हां, बात करेंगे उसके अवार्ड सेरेमनी में। बट व्हेन द स्टार्ट हैपेंड, पावर प्ले में 84 फॉर 1, वो बच्चे को भाई वो अनफेयर एडवांटेज दे रखी है। वो पागल है भाई, वो पागल क्या है वो भाई, वो सिंगल हैंडेडली गेम ले जाता है भाई। एंड इट इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज अबनॉर्मल, क्योंकि जायसवाल वहां पे 3-4 बॉल खेल के खड़े हुए थे पूरी साइड में अपने। सूर्यवंशी हर एक बॉलर को टेक ऑन कर रहा है और सिंगल हैंडेडली टेक ऑन कर रहा है। वो पावर प्ले में ही आपकी टीम को इतना आगे ले जाता है ना कि पावर प्ले के बाद हर एक प्लेयर का, अगर देखो मिडिल ऑर्डर आई नो पर आरआर का जो है वो काफी ऊपर नीचे रहा है, बट अगर वो अपना बेसिक गेम भी खेल लेंगे, दे आर गोइंग टू चेज ईच एंड एवरी टारगेट। अगर इस तरीके से आदमी खेलेगा तो कोई है ही। अर्शदीप को आज इज्जत नहीं दी, उनको भी पेल दिया भाई। मैं एक बात बताऊं, एक तो अर्शदीप एंड लोकी फर्गुसन की बातें कर लेते हैं जरा। लोकी फर्गुसन सबसे पहले तो भाई वो कौन सी लंगड़ी टांग खेल कर आ रहे थे। हो गया भाई उनका, वो बच्चे को संभालो ना। और वो पता नहीं क्या होता था, खड़ी बैठी कौन से गेम होते थे बचपन में, वो खड़ी पे लात, खड़ी पे लात, पता नहीं क्या उनको लातें पड़ के आई हैं, उनकी लातें नहीं चल रही थी। वो स्टटर कर करके बॉलिंग क्यों कर रहे थे इतना ज्यादा? वो कमेंटेटर्स भी कह रहे हैं इनका बॉलिंग एक्चुअली चेंज कैसे हो गया? रिदम में नहीं लग रहे थे भाई आज बिल्कुल भी। अरे वो मतलब फादरहुड के चलते हुए थे ना, कहीं जंग वंग पे तो नहीं सर्व कर रहे थे ना कुछ की, कोई गोली वोली पड़ गई वो टांग में, भाई क्या हो गया ऐसे एक टांग पे नाक से बॉलिंग कर रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आया क्या चल रहा है। उनकी रिदम ही नहीं बैठ रही। और उधर सूर्यवंशी ने, और जो है सूर्यवंशी पूरा फॉलो थ्रू भी नहीं कर रहे बैट का, बस रिस्क से हार्दिक वाला चटाका मारते हो बस सिर्फ। अरे यार वो बच्चे को कोई इज्जत ही नहीं रखी उसने। अर्शदीप सिंह भाई फाइनली निकाल लिया। पाने आज अर्धशतक जड़ी है भाई। अर्धशतक तो मतलब एक हमारा वो कहना है भाई कि ठीक है आपने डिसेंट 70 होने वाला था, 68 रन उन्होंने भाई। व्हाट हैपेंड ब्रो? क्या हो गया? व्हाट हैज हैपेंड टू अर्शदीप सिंह? मतलब रन पड़वाने पाएंगे तो ऐसे पड़वाएंगे कि आसपास कोई नहीं आ पाएगा भाई। लेंस बहुत खराब थी आज बॉल यार, आज तो मतलब ज्यादा बॉल स्लॉट में मुझे लगता है पावर प्ले के पहले ओवर के बाद ही जिसमें सूर्यवंशी ने 15 रन जड़ दिए थे, आई थॉट उसके वो कमबैक कर ही नहीं पाए कभी। इवन व्हेन ही गॉट सूर्यवंशी आउट, फुल टॉस पे आउट हुआ। हां, वो होने नहीं चाहिए था भाई। दैट इज सूर्यवंशी's fault मोस्टली। तो भाई अर्शदीप से और हर फेज में पिटाई हुई उनकी, ऐसा नहीं कि सिर्फ पावर में पिटाई हुई है। नहीं, श्रेयस अय्यर ने बोला भी है ना कि अल्टीमेटली आप बैटर्स को यहाँ पे नहीं बोलोगे। आई थिंक दे पोस्टेड डिसेंट टोटल, 222 उन्होंने बनाए थे, दे डिड देयर जॉब। बट जो बॉलर्स ना के जिस तरीके से आज पिटाई खाई है, यू हैव टू ब्लेम देम। एंड पता है यहाँ पे आई फील वेरी सैड फॉर श्रेयस अय्यर, हालांकि इट्स काइंड ऑफ हिज ओन रॉन्ग डूइंग आल्सो। आज बंदे का, अब पंजाब के लिए पता है इट कुड बी ब्लेसिंग इन डिसगाइज आल्सो। जो पंजाबी फैंस हैं ना, आप दिल छोटा मत करना। पहली बात तो आपसे एक ही मैच हारे हो भाई, आप अभी बेस्ट टीम ही हो, ठीक है ना। देयर इज नोबडी टेकिंग द टाइटल फ्रॉम यू गाइस। आज तीनों पेसर जो थे, यानसन, अर्शदीप, फर्गुसन, तीनों का साथ में बुरा दिन आ गया है। मुझे लगता है हाँ, ये भी कह सकते हो द वर्स्ट थिंग दैट अ कैप्टन को ड्रीम ऑफ। ये लिटरली वही था भाई कि लॉ ऑफ एवरेज जब हिट होते हैं ना, कि एक दिन तो ऐसा आएगा जहां पे कोई नहीं चल रहा होगा, तो वैसा ही हो गया। तो आई थिंक श्रेयस अय्यर तो ही वाज बेगिंग फॉर ऑप्शंस भाई। वो शशांक भी नहीं थे बॉलिंग करने के लिए आज, तो यार वो क्या करता बेचारा। स्टोइनिस ही बॉलिंग करानी पड़ती। स्टोइनिस भी कौन सी बहुत बड़ी कोई तोप है। मुझे लगता है पेसर्स के चलते हुए ना बहुत ज्यादा हार्ड डन हो गया। बट उसके बाद ही जब मैंने देखा सूर्यवंशी आउट होता, तब जायसवाल ने मारना स्टार्ट कर दिया भाई। उनने भी आज जो 50 जड़ी काफी इंपॉर्टेंट थी भाई। 350 नाउ
हाँ, 350 आ चुके हैं, एक दो और मार देंगे तो इट वुड बी वंस अगेन अ गुड सीजन। अंडररेटेड जा रहा है सीजन तो वैसे भी अच्छा जा रहा है। पॉइंट ये है कि अल्टीमेटली बैटिंग में योर स्टार इज वैभव सूर्यवंशी, इट्स नॉट जायसवाल एनीमोर। तो दैट इज व्हाई वो थोड़ा अंडर द रेडार भाई ना। 15 साल का बच्चा सबको डोमिनेट कर रहा है, वर्ल्ड चैंपियन है बेटा। अच्छा हाँ आई नो, जायसवाल के पास भाई वैभव सूर्यवंशी भी सून, वो अंडर 90 तो जीत ही चुके हैं, तो वो भाई ऑन हिज वे राइट नाउ। बट जो नेक्स्ट सीजन में देखता हूँ, और मैंने देखा ध्रुव जुरेल आया एक एक करके भाई, आई जुरेल ने भी कहा सुनो आईपीएल तो आधा निकल ही गया, अब राजस्थान देखते हैं प्लेऑफ्स तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, वैसे ही बॉटल कर दी थी, इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता हूं मैं। तो अफगानिस्तान की टेस्ट सीरीज की तैयारी कौन करेगा भाई? 20 बॉल में 16 रन, अरे आप 222 चेस कर रहे हो, उस छोटे बच्चे ने आके आपका पूरा स्टेज सेट कर दिया। जायसवाल एक एंड से इतना अच्छा खेल रहा है, आप 20 बॉल लेके 16 रन मार रहे हो, देन यू गेट आउट। भाई मुझे लग रहा था उस टाइम पे इसने पूरी चेस बर्बाद कर दी यार, यहाँ तो कर ही नहीं सकते। कितना भी धौस जमा ले भाई, इतना नहीं, इतना कोई नहीं है भाई, क्योंकि लेट्स टॉक अबाउट चहल आते हैं। चहल ने सुनो वो तारा मंडल दिख रहा है, वहां से टंगा के एक फुल टॉस फेंकूंगा, और जुरेल ने कहा उसको मैं मारूंगा भी ऊपर वहीं पे दोबारा। आराम से जो हाथ में कैच दिया है जुरेल ने फुल टॉस को। भाई चहल ने क्या था ये? साथ के साथ हरप्रीत ब्रार ने, क्योंकि उसने पावर प्ले में भी कोड डाला था, इट वाज क्रेजी गुड। हाँ भाई इट वाज क्रेजी गुड। हरप्रीत ब्रार ने जो कमबैक करा है, वो इसके ऊपर भी 2 गाने लिख देंगे मुझे। नहीं मुझे ये देख के लग रहा था जैसे अभी हम लोग आरआर की बात करेंगे, कैसे शुभम दुबे को अल्टीमेटली लाना, इट प्रूव टू बी अ मास्टर क्लास। सेम गोज फॉर श्रेयस अय्यर भाई, वो जो हरप्रीत ब्रार को लेके आए, विजय कुमार अभिषेक जो कि अच्छी बॉलिंग करते आ रहे अभी तक, उनको लेके नहीं है भाई, प्रूव टू बी अ मास्टर क्लास। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में मुझे सिर्फ एक ही सवाल है आज, लोकी फर्गुसन को अपने ट्रेनिंग सेशन में देखा नहीं था क्या? अंधे होके आ गए थे सब। या कोई चेक नहीं करा था टांग का वो पजामा उठा के कोई गोली वोली का निशान तो नहीं है भाई कि कोई जंग वंग लड़के आ रहे हो भाई, आजकल वैसी बहुत जंग चल रही है, कहीं भेज दिया उनको भर्ती करा दिया भाई। आई थिंक वो बार्टलेट होते हैं यहाँ पे, थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट, इट वाज अ ब्लंडर इन माय ओपिनियन। मेक सेंस, बट बीच में आके एक ऐसा फेज आया था जहां पे रियान पराग, मुझे जेन्युइनली लग रहा था कि क्या आज वो नॉक आनी है। हाँ भाई जो रिवर्स स्वीप के जो चौके वौके मारने लग गए थे, मुझे लगा था यहाँ पे आ सकते हैं, बट ऑब्वियसली बैक टू डिफॉल्ट सेटिंग्स। एंड युजवेंद्र चहल once again भाई बॉलिंग टू फुल एलिवेशन मिलता नहीं बिल्कुल भी, हाथों में कैच जाता है। एक बिग कंट्रोवर्सी हो गई है यार। क्या? भाई रियान पराग की फोटो आ गई है बाहर, वेप कर वो हाँ वो सच है क्या? देखो फोटो तो सही है, अब आई डोंट नो वो वेप या नहीं है, बट वो जो पूरी वीडियो आई है उसमें वो ऑब्वियसली वो डिजिटल जो भी होता है वो आया, उसके बाद वो धुआं भी निकला है बाहर। तो आरआर जो करते हैं जरा कमेंट में कंफर्म कर देना, उससे पहले अपने ऊपर चाटे मारना कि मैंने अपने माँ के पैसे बर्बाद करके इन हरकतों में इन्वेस्ट करा, ये सब मत करा करो, इट इज इलीगल। बदतमीजी नहीं करनी लाइफ में, फोकस करो फिटनेस के ऊपर। ये फिटनेस तो है ही, बट इट इज इलीगल। वेप तो इलीगल चीज है इस टाइम इंडिया में, इट्स नॉट लीगल। तो अगर ये भाई आई होप ऐसा वेप ना हो यार, वो चीज थोड़ी मैं तो नहीं सीरियस बात हो जाएगी। कोई होगा तो कंफर्म कर देना, लेकिन मुंह पे थप्पड़ जरूर मारना, मैंने गलत काम क्यों करा अपनी लाइफ में। बट इसके बाद मुझे लग रहा था कि अब तो यहाँ पे आरआर नहीं कर सकती, क्योंकि डोनोवन फेरेरा एक एंड से खेल लेते हैं, शुभम दुबे आ चुके थे। अब शुभम दुबे ने तो आके अच्छा मारना स्टार्ट करा था, बट डोनोवन फेरेरा की स्टार्टिंग में इतनी डॉट बॉल्स आ रही थी, पर वो बंदा मैन ऑफ द मैच ले गया। या तुम्हें लगता है उसको मैन ऑफ द मैच लेना चाहिए था? मेरे साथ शुभम दुबे है ना, शुभम दुबे वाज अ रियल इंपैक्ट प्लेयर भाई। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब वहां पे वो बंदा नहीं शुभम दुबे ने तो पूरे टाइम ही मारा है ना, डोनोवन फेरेरा तो एक टाइम पे नहीं मार पा रहे थे। शुभम दुबे ऑलमोस्ट 300 की स्ट्राइक रेट से खेला वही ना, और उस मोमेंट पे नीड थी कि दोनों एंड से रन आए, तो एक बंदा अकेले कॉम्पनसेट कर रहा है हर चीज के लिए, आपने उसको नहीं दिया जस्ट बिकॉज ही इज इंडियन। एक फॉन्डर को आपने दे दिया यार, ये सही चीज नहीं है। आई डोंट एग्री विद दिस गाइस। मुझे बाय द वे दिस इज आल्सो टेस्टामेंट टू हाउ a complete team performance it was from RR कि डोनोवन फेरेरा को मैन ऑफ द मैच मिल गया जिसमें इतने सारे स्टार्स थे। स्टार्स भाई लास्ट के 5 ओवर में 63 रन्स मारे हैं, और हम लोग कह रहे हैं कि आरआर का जो मिडिल ऑर्डर है, लोअर मिडिल ऑर्डर है, वो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। फाइनली आई थिंक दिस इज अ ह्यूज पॉजिटिव फॉर आरआर की मैच तो जीते ही जीते, पंजाब जो कि अनबीटन थी उनको हराया। रिकी पराग की कैप्टनसी अच्छी है, बहुत बढ़िया है, बट द बेस्ट थिंग इज कि इनका जो लोअर मिडिल ऑर्डर था उनने आके इस मैच में परफॉर्म कर दिया। इट इज व्हाट इट इज भाई। मेरे को थोड़ा ना हजम नहीं हुआ लेकिन आज क्या मुझे स्टिल आई वाज क्वेश्चनिंग अ लॉट ऑफ डिसीजंस फ्रॉम रिकी पराग, बट दैट इज द थिंग अबाउट हिज कैप्टेंसी, वो एक्स फैक्टर है। रिकी पराग जब वो करता है ना तो कर देता है अपने हिसाब से। नाउ दैट यू सी कि रिकी पराग ने सिर्फ आज श्रेयस अय्यर को नहीं हराया, रिकी पॉन्टिंग को भी हराया। रिकी पॉन्टिंग तो भाई दूसरे कैंप में भाई सिंगल हैंडेडली रियल रिकी शैल कम आउट। बट अल्टीमेटली इस सीजन में 200 प्लस सक्सेसफुल चीजेस 9 बार हो चुकी हैं। 9 बार? हाँ, और ये अब तक का हाईएस्ट है विद इन अ सिंगल सीजन, और ये ऑलरेडी हो चुका है, आधा सीजन हो चुका है भाई। किस तरीके द गेम्स गॉन मैन।
बैटिंग जो लोग सोच रहे थे कि बॉलर्स इवॉल्व करेंगे और ये होगा वो होगा और पिचेस अच्छी हो जाएंगी, वो तो इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है। ये तो इंडिया करा रही है, वरना थोड़ी होता है। नहीं तो बॉलर्स इवॉल्व कर रहे हैं भाई। अर्शदीप ने 68 मारे हैं, अच्छे तो आज अच्छी तो परफॉर्मेंस आई है उनकी अल्टीमेटली। बट ठीक है भाई, काफी वेटिंग फॉर द फर्स्ट 100 फ्रॉम अ बॉलर। काफी हम लोग बातें कर रहे हैं, फिलहाल मीम्स कॉर्नर पे चलते हैं भाई, जरा मीम्स की बातें कर लेते हैं। आज मुझे थोड़ा कल का कोटा पूरा करना है। हाउ दैट 1-6 फ्रॉम काइली जेमिसन फेल्ट लाइक ऑल ऑफ अस इन आवर रूम्स। भाई सीन भी एग्जैक्टली है भाई, दिस इज सो आइकॉनिक। हाँ यार, मतलब तुम लोग तो बोलोगे ये चीज, हमें ही झेलना पड़ा अल्टीमेटली। घर में एक मैं बड़ा खुश था, 2 चेहरे काफी सैड थे उस टाइम पे, बट सही में वही धोनी वाला ही छक्का था ये। नेक्स्ट टीम दिल्ली फैंस हु रीच स्टेडियम 30 मिनट्स लेट वाचिंग देयर टीम 6 डाउन इन पावर प्ले। भाई सोचो अगर जनरली कोई 30 मिनट लेट आया होगा, वो तो ये अबे कौन है, ये कहां से बैटिंग कर रहा है। हाँ, ये उन्हें तो यही लगा होगा कि भाई ये कौन है, नहीं, ओपन करने दिल्ली किसको भेज फैंस दिया का आज। नहीं है, तो दिल्ली फैंस का वैसा है क्या ठीक है, कोई क्या ही फर्क पड़ता है। हम तो मजे के लिए आए हैं बस। अरे ये सब छोड़ना, वो कोहली को बॉलिंग देना भाई। क्या फर्क पड़ रहा है भाई इसका। बट ठीक है, अभी दिल्ली फैंस की आपको हेकड़ी दिखाता हूँ, ये अगला ध्यान से सुनना आप। ये देखो भाई, ये छक्का पड़ा है काइली जेमिसन का, इसका सुनना क्राउड क्या कर रही है। अबे भाई ये जो छोटी टीम्स है ना भाई, ये यार छोटी मतलब 2 कौड़ी की ये टीम्स, ग्राउंड लेवल पर भी ये मीम कितना अमर है भाई। 40 आप में लोग वाला 40 ना। और डीसी फैन से एक बात बताऊं, आज तो मैं आरसीबी के सपोर्ट में हूं भाई। हाँ। ठीक है, ये सब मीम्स वगैरह का एक सेव चलता है। भाई तुम इतने नकली हो गया, तुम्हारी टीम 70 पे ऑल आउट हो रही है और तुम 49 नए हो गए, ये हो गया वो हो गया, उसके लिए खुश हो रहे हो भाई मुझे ऐसा लगता था कि सारी आईपीएल टीम्स के फैंस इतने घमंडी होते हैं, इतनी प्राइड दिखाते हैं कि कभी इस हद तक गिरेंगे नहीं, बट ये तो भाई अलग ही चल रहा है। दिल्ली आरसीबी इज एक्सेप्शन। आरसीबी कहाँ जब आरसीबी सामने होती है तो हर किसी के अंदर का सबसे घिनौना वर्जन ऑफ जानवर जो होता है ना, टॉक्सिक वाला, वो निकल के आता है आरसीबी सामने होती है। सही बात है। बट ठीक है, नेक्स्ट सिक्सेस दिस सीजन, शामी 2, ऋतुराज 1, ये कोई कंफर्म करके बताओ। नहीं भाई, ये क्या है? आई डोंट बिलीव दिस भाई। अगर ये सच है तो भाई फिर आई डोंट थिंक ऋतुराज शुड बी। ये कब का है और या फिर एक टाइम पे सच था भाई? एक टाइम पे भी था, अगर एक टाइम पे तो हो सकता है सच। मे बी आफ्टर दिस इनिंग जो गायकवाड़ ने 50 मार दी, इसके बाद शायद ना सच रहे भाई। ये कुछ ज्यादा ही क्रेजी है फिर, मतलब अगर ये 2-3 मैच तक भी था ना तो भी बहुत क्रेजी है। आई थिंक उस मैच में तो उन्होंने 2-3 छक्के मारे थे जितना भाई। ऋतुराज 0 पे तो आउट नहीं हो रहे, 8-9 रन तो मार रहे हैं, जितने ही मार रहे हैं, तो भाई एक मार दो उसमें छक्का यार। ये जिसने भेजा है, ये बदतमीजी नहीं बताना भाई। ये देखो भाई, मोस्ट टाइम्स बोल्ड आउट बिलो 100 इन आईपीएल। एमआई, ये कहां से ये भी सच है क्या? ये कहां से आ गए भाई? एमआई मतलब आरसीबी को फालतू हम लोगों ने गाली दे रखी है। अच्छा, केकेआर भी ज्यादा पीछे नहीं है। पीछे है लेकिन कोई नहीं, क्या पता आ जाए भाई जल्दी। हाँ। तुम लोग का भी नंबर आने वाला भाई। वही आरसीबी केकेआर है ना। अरे यार तुम भाई कहां से इतना कॉन्फिडेंस? 13 मई को मुझे याद होगी डेट। हाँ मुझे भी याद है वो, पर तुम्हें तो 13 को हुआ और 17 को द रियल क्लासिको, क्या पंजाब वर्सेस आरसीबी, द रियल गोटेड मैच जो हमें देखने वाला भाई। बट ये सारे मीम्स सर आप ही लोग भेजते तो हमें भेजते रहा करिए, इंस्टाग्राम पे डीएम करते रहा करिए, हम आपके मीम्स फीचर करने का पूरा ट्राई करेंगे। फिलहाल यहाँ पे सब्सक्राइब करिए एंड लेट्स मूव टू द अवार्ड सेरेमनी। लेट्स गो। रियान पराग ने क्या बोला भाई, क्या कह रहे थे? रियान पराग से पूछा गया कि देखिए वो मिडिल ऑर्डर के कंसर्न्स चल रहे थे काफी टाइम से, तो आज बड़ी खुशी होगी एज अ कैप्टन कि आपको फाइनली मिडिल ऑर्डर परफॉर्म करके मैच जिता के लेके आया। और रिकी पराग ने तभी कहा, ओए होल्ड ऑन 1 सेकंड, इसके माइक का वॉल्यूम कम करो, मेरे वाले का बढ़ाओ। ये और ऐसे हाथ ऐसे करके बोला था बाय द वे। ये जो मिडिल ऑर्डर की बात है ना, ये टीम के अलावा बाकी सब कर रहे थे। ये आप कमेंटेटर्स, वो फैंस, ये एक्सपर्ट्स, ये आप लोगों की थी। हमारे ड्रेसिंग रूम में तो था कि हमारी टीम में जो भी खेल रहा है हमें पूरा भरोसा है। जब टॉप ऑर्डर अच्छा करता है तो मिडिल ऑर्डर सपोर्ट करता है, जब टॉप ऑर्डर फेल करता है तो मिडिल ऑर्डर स्टेप अप करता है। अबे भाई ये पॉइंट बढ़िया लाइन बोली है। नहीं देखो बहुत अच्छी लाइन बोली है, ये वाइब्स के लिए, रील्स के लिए बहुत अच्छा है, मोटिवेशनल रील्स के लिए, बट एक्चुअली में भाई ये प्लेयर्स जो है खुद कॉल आउट कर रहे होते हैं। रियान पराग खुद आके ये चीज बोल चुके हैं कि हमारे ओपनर्स तो पूरा काम कर रहे हैं, जो मिडिल ऑर्डर उनको इंक्लूडिंग माई सेल्फ हमें स्टेप अप करने की जरूरत है इस टाइम पे। तो जब जीत जाते हैं तो मतलब ऐसा बोल दे पूरा टर्न अराउंड करके, मतलब रिकी बन गए हुए एक्चुअली में, और जब हार रहे होते तब भाई बोल देते हैं कि ये चीज तो ये बस चले तो आज ही आईपीएल ट्रॉफी उठा ही लेते भाई, ये सही नहीं लगता भाई देखने। बट ठीक है, द फर्स्ट अवार्ड, द दान पराग अवार्ड, आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट मैन। 3,
2, 1. Arshdeep Singh. the legend, Arshpa. the myth, the goat, the 68 run merchant. It was crazy, man. I think लोग फालतू को क्रिटिसाइज कर रहे हैं. हाँ, He's भाई, a very वो नहीं selfless, kind, empathetic human. हाँ. जो उन्होंने सोचा कि भाई हम इतने मैच जीते क्या करेंगे. हाँ, ज़्यादा ही थोड़ा हो तो जाएगा भाई. भाई टेबल इंटरेस्टिंग दो. इतने लाखों करोड़ों फैंस हैं हिंदुस्तान भाई में. 2 T20 वर्ल्ड कप जीत गया. हाँ. IPL भी अब मैं ही जीत जाऊंगा क्या? और ये जीतने का मन है उनका, पर मतलब ये सारे मैच जीत जाएंगे क्या? ये तो ऐसे थोड़ा तो इंटरेस्टिंग बनाओ टेबल को. थोड़ा स्पॉन्सर्स ब्रॉडकास्टर्स का भी तो सोचना पड़ता है. करने की जरूरत है. अर्शदीप सिंह ने सिंगल हैंडली रिस्पांसिबिलिटी. ठीक है. द नींद 11 अवार्ड ये किसको दे रहे हो भाई? 3, 2, 1 कर दें. सेम होगा यार. 3, 2, 1 जुरेल. Yes, ध्रुव जुरेल. मैं श्रेयस अय्यर को भी दे सकता था. हाँ, बट स्ट्राइक रेट उनकी ज्यादा भाई 100 से तो ऊपर थी कम से कम भाई. और ध्रुव जुरेल चेस कर रहे थे. 222 आप चेस करते सर. वहां पे अगर आपने ऐसी नॉक खेली जहाँ पे 2 दानव आपके सामने खेल रहे थे और फिर आउट फुल टॉस. हाँ, मुझे लगा भाई माफ कर दो सर, गलती हो आज गई. सो के तो वही आया था. बट द हमला पसंद अवार्ड ये भी आई थिंक हमारा सेम है भाई. 3, 2, 1 शुभम भाई. शुभम कुछ भी दुबे. कह लो आप, दे दो डोनोवन को. हमारे लिए शुभम ही रहेंगे भाई. आज बहुत अच्छी पारी रियल गेम चेंजर. Makes sense, असली डिसाइडर ऑफ द गेम वो तो वही निकल के आया. मेक सेंस. बट ठीक है भाई, लेट्स मूव बैक टू द गेम पॉइंट. एंड आज के मैच की MI द ओवररेटेड दानव्स वर्सेस SRH द रियल दानव्स. आज हमें इस मैच की बात करनी है ओवररेटेड दानव. भाई. हैं भाई. 5 ट्रॉफीज हैं भाई. नहीं अरे 5 ट्रॉफी तो हिस्ट्री में रही है ना. ओवररेटेड दानव दिस सीजन बोलो. हाँ दिस सीजन. पर मतलब फिर भाई वही बात. अरे भाई मैं कहाँ से आ जाता हूँ इसमें. RCB कहाँ से आ गई इसमें भाई. अपनी फर्स्ट टीम और सेकंड टीम दोनों की ट्रॉफीज मिला देना एक बार. हाँ तो उससे क्या उसको है ना, हिस्ट्री की बात कर रहे हो भाई. तो into 2 कर देना तो भी एक कम होगी मुंबई से. ठीक है यार, बहुत बढ़िया. बट इस मैच के बारे में क्या लगता है भाई? यार आई थिंक इट्स अ डू और डाई फॉर मुंबई इंडियंस. डू एंड डाई ना बन जाए कहीं ना कहीं. क्योंकि आज अगर हार रही हैं गाइस, लिख के ले लो, मुझे लग रहा है अगर आज हार रहे हैं इट्स अ वर्चुअल एलिमिनेशन. हाँ कह सकते हैं. इसके बाद इफ दे लूज टुडे दे ऑफिशियली हैव टू विन एवरी सिंगल गेम गोइंग फॉरवर्ड. वो बहुत डिफिकल्ट है भाई. अब मुझे पता क्या लग रहा है, इस बार आईपीएल जितना वन साइडेड हो रहा है ना, कोई बड़ी बात नहीं कि इस बार 16 पॉइंट्स पे भी आपका नेट टू नेट का चक्कर आ जाए. ओके. क्योंकि टॉप 4 टीम सारे मैचेस जीतती जा रही है और उसके नीचे वाली टीम सारे हारे जा रही है. हाँ तो ऐसे में ना द डिवाइड इज सो बिग कि फिर वो 3rd और 4th पोजीशन के लिए आपको 16 पॉइंट पे भी टाई हो सकता है. हो सकता है. मेक तो सेंस. 14 पॉइंट्स परहैप्स वोंट कट इट दिस टाइम. हाँ अगर आप 6 मैचेस हार जाओगे, आपको बचे 8 जीतने ही जीतना है. Yeah. दैट इज वेयर मुंबई विल स्टैंड एंड आई डोंट थिंक दे हैव इनफ टू कैरी दिस ऑफ. क्योंकि अब तो सैंडर भी नहीं होने वाला. भाई सैंडर ने उनकी जगह केशव महाराज ने ज्वाइन कर लिया भाई साहब टीम. रोहित शर्मा पे एक अपडेट मुझे जानने को मिला. आई डोंट नो एग्जैक्टली अब इसमें कितनी सच्चाई है इसके अंदर, बट ऐसा कह रहे हैं कि उनकी हैमस्ट्रिंग में प्रॉब्लम तो अभी भी है, बट धीरे धीरे करके उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स चेक करी जा रही है. अगर वो ठीक रहती है तो शायद वो मैच खेल लेंगे. क्यों खेलना है भाई? क्यों नहीं खेलना भाई? भाई ओडीआई क्यों? ओडीआई ना भी सुनो. अरे वो खेल लेंगे भाई ओडीआई. ये भाई मुंबई इंडियंस की हालत देख रहे हो तुम इस टाइम पे. वो गई ना. भाई तो हार्दिक पांड्या को थोड़ा तो सपोर्ट चाहिए भाई. नहीं रोहित तो खुश वहाँ पे होंगे. वो रोहित तो खुश होंगे, बट वहाँ पे वो बेचारे यंगस्टर को लाके भाई आप उसको 0-0 पे आउट करे जा रहे हो बार बार. से नहीं चल सकता. बट एसआरएच भाई, एसआरएच मतलब इतना ज्यादा आउट, मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है भाई. दे कुड बी फाइटिंग फॉर टॉप 2 आल्सो अगर लगातार जीतते रहे तो. हाँ भाई मैं तो भाई 3 ही तो मैच हारी है. आई कॉल्ड इट बिफोर. मुझे लगा था भाई कि ये सारे दाना वैसा हो नहीं सकता कि ये लोग बार बार फेल करते रहे. नाउ पैट कमिंस वापस आ चुके हैं. दैट ओनली मेक्स द टीम स्ट्रॉन्गर. हाँ मतलब दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग गुड फॉर देम. एंड यहाँ पर अगर मैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की बातें करूँ, या एमआई वर्सेस एसआरएच 25 मैच हुए हैं. हाँ. मुंबई कितनी बार जीती है? 25 में से मुंबई जीती है 13. 15. ओए डैम. आई थिंक दे हैव अ स्ट्रॉन्ग डोमिनेशन ओवर एसआरएच. इनफैक्ट आज मैच भी वानखेड़े में टॉस जीत के बॉलिंग करना कुड बी अ क्रूशियल डिसीजन. या क्या लाइनअप में हम लोग कह सकते हैं मुंबई का अभी बोल्ट को वापस लाया जाए? सैंडर जा चुके हैं अभी. हाँ सैंडर जा चुके हैं, बट और क्रिश से अभी आप जितना चाह रहे थे शायद उतना हुआ नहीं है रिजल्ट. हाँ नहीं क्या. और शार्दुल भी खिलाया उन्होंने लास्ट टाइम, पता नहीं क्या सोच के. क्विंटन डिकॉक तो खेलेंगे ही खेलेंगे. साथ में अब आपके रदरफोर्ड भी खेलेंगे. देन गजनफर आपके खेल सकते हैं साथ में. तीसरे एंड चौथा अब आपको देखना है कि आप किसको लेके आओगे. बोल्ड प्रॉब्ली एक हो यू सकते हैं. कैन ट्राई बोल्ट. मतलब वैसे भी भाई आई याद थिंक तो आ रही है थोड़ी सी. ये ना आप थोड़ा एकदम ही नई सोच के साथ मत जाओ कि नहीं हम तो क्रिश भगत भी ले आएंगे, हम तो अश्विनी भी ले ये पता आएंगे. अगर हो जाता तो अभी हम सब कह रहे थे कि नहीं बहुत अच्छा है. ये तो अभी हुआ नहीं. भाई अश्विनी स्टिल इज समवन जो कि एक सीजन के लिए ट्राइड एंड टेस्टेड है. क्रिश भगत अभी नए आया है. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि when जसप्रीत बुमराह is not taking a lot of wickets right now, when आपके जो बाकी बॉलर है, चाहे शार्दुल ले लो, चाहे दीपक चहर ले लो, चाहे ट्रेंट बोल्ट ले लो, when they are not in that great of a form, आपकी बैटिंग भी कुछ खास है नहीं. That is the issue. क्या? जो वो चौथा पेसर वाला जो पॉइंट है ना, वो फॉर्म में है कि नहीं, टू पुल थिंग्स बैक विद हाँ. तब अश्विनी और क्रिश को साथ में अकोमोडेट कर लो. हाँ. वो नहीं हो रहा तो आई थिंक बोल्ट को आपको थोड़ा सा थोड़ा ट्रस्ट दिखाओ भाई. हाँ, थोड़ा दिखाने की जरूरत दिखाना है. पड़े. Yeah. मुंबई फैंस प्लीज कमेंट करके बताना if you would like to see ट्रेंट बोल्ट बैक. फॉर एसआरएच दो
वो तो सेमी टीम जानी चाहिए भाई। हर्ष अभी भी नहीं खेलेंगे, मुझे सिर्फ पता है इंग्लिंग भी आ रही कहीं ना कहीं। कमिंस अब आ गया ना, ये मुझे उनको ट्रस्ट करने वाले नंबर 8 पर। किसको? कमिंस को। अबे यार ये क्यों कर रहे हो भाई? ये क्यों करने लग गया भाई? मैंने कौन से बहुत रन मार दिए भाई। हाँ बट मतलब ही वाज अ प्रॉपर ऑलराउंडर एसआरएच फैंस। 6 महीने से जो तुम लोग हाइप बना के हाँ वही मैं भी सोच रहा हूँ भाई, गुड़गुबर कर दिया एकदम। बट आई थिंक ऑल सेड एंड डन, मुझे लगता है 1-2 चेंजेस मुंबई में आपको देखने को मिल सकते हैं। एसआरएच मोस्ट लाइकली विल स्टिक टू द विनिंग कॉम्बिनेशन। कमिंग टू द प्रेडिक्शन सेगमेंट, प्रेडिक्शन स्कोर की बात करें जाए, अब मैं थोड़ा पीछे हो गया हूं भाई। 23-20 वापस मैंने 3 की लीड ले ली है भाई। इट्स हाई टाइम आई क्लच भाई, तुम्हारा बहुत जरूरी है इस टाइम पे, एंड प्रॉब्ली इस मैच में तुम शायद क्लच कर सकते हो, क्योंकि ये वैसे पता नहीं भाई। एमआई वर्सेस एसआरएच प्रेडिक्शन इन 3, 2, 1 SRH, let's go. It's a do and die for me. हाँ भाई, एमआई के लिए भी और तुम्हारे लिए भी। अगर एमआई आज नहीं जीती, अब तुम पे ही भरोसा कर रहा हूँ। अलविदा। मैं वैसे सब पे भरोसा कर चुका हूँ, पता है? हाँ, सब पे भरोसा करा मैंने। आरसीबी के अलावा तो मैं क्या करके सब पे आरसीबी कर ही चुके हो। आरसीबी भरोसा करा। एमआई अगर तुम लोगों ने आज मुझे हरवाया है भाई, खत्म हो जाएगी रेस भाई। सही है भाई, हमारी भी खत्म हो जाएगी। 4 अगर मैं आगे हो गया तो फिर तो भाई बहुत अच्छा यार, तुम्हें भी पता है अभी। अब तो डबल हेडर्स भी इतने नहीं होने हैं तो कि एक ही दिन में तुम कवर, अब नहीं हो सकता भाई। आई थिंक देखो, अगर मेरे को अभी प्रेडिक्शन देनी हो, मैं कह रहा हूँ मैं जीत रहा हूँ भाई। इट इज व्हाट इट इज। बहुत हो गया गाइस, इतने बेइज्जती झेलनी नहीं जाएगी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपके क्या प्रेडिक्शंस हैं आज के मैच में। आपको क्या लगता है टर्निंग पॉइंट था? रिकी पराग की कप्तानी के ऊपर आपको क्या सवाल उठाने हैं, या क्या चीज़ें अच्छी लगी? कमेंट करके बताइएगा। कल दोबारा मिलेंगे आपसे। सी यू टुमारो।